अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रिंटास इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमने ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ कर दिया है। ऑनलाइन लेक्चर्स की शुरुआत हम इन पेज से करेंगे, जो कि एक उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर उर्दू, इंग्लिश में मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानों में हम काम कर सकते हैं। तो हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी मुख्तलिफ कमांडों को समझते हैं। कंट्रोल एन इन पेज की सबसे पहली कमांड है। कंट्रोल एन कोई भी नई फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने किसी भी प्रोग्राम में काम शुरू करने से पहले नई फाइल बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कंट्रोल एन की कमांड इस्तेमाल होती है। कंट्रोल एस कंट्रोल एस कोई भी काम आपने फाइल के अंदर कर लिया है, आप उसको महफूज करना चाहते हैं, उसके लिए आप कंट्रोल एस इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल F4 कोई भी आपने फाइल बनाई है, काम कर लिया, अब उसको बंद करने के लिए कंट्रोल F4 इस्तेमाल होता है। कंट्रोल O कोई भी पहले से महफूज शुदा फाइल को ओपन करने के लिए आपने काम करके उस फाइल को महफूज किया था, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल O प्रेस करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। Alt F4 प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt F4 इस्तेमाल होती है। Alt Tab एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ मूव करने के लिए Alt Tab इस्तेमाल होती है। Alt N K P एंटर फोनेटिक कीबोर्ड लाने के लिए। फोनेटिक कीबोर्ड उर्दू का कीबोर्ड है, जिसकी तमाम कीज तकरीबन इंग्लिश के कीबोर्ड से मिलती जुलती हैं। Alt N K P टैब इंटर Alt N K P टैब इंटर फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू लाने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल स्पेस बार जुबान तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। F7 सफ़े का जूम 100% करने के लिए। F8 सफ़े का जूम 200% करने के लिए और कंट्रोल F12 अपनी मर्जी से सफ़े का जूम रखने के लिए। मैक्सिमम सफ़े का जूम 300% तक रख सकते हैं। शिफ्ट पी पेश लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। शिफ्ट आई खड़ी ज़बर लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। शिफ्ट एफ खड़ी ज़ेर लगाने के लिए। शिफ्ट यू उल्टा पेश लगाने के लिए। शिफ्ट टी अलैहिस्सलाम लगाने के लिए। शिफ्ट एल रहमतुल्लाह लगाने के लिए। शिफ्ट बी रज़ी अल्लाह लगाने के लिए और शिफ्ट क्यू जज़म का निशान लगाने के लिए। शिफ्ट 6 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान लगाने के लिए और शिफ्ट डब्ल्यू पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के लिए। शिफ्ट फर्स्ट बटन ऑफ कीबोर्ड दो ज़बरें लगाने के लिए और शिफ्ट अपॉस्ट्रॉफी दो ज़ेरें लगाने के लिए। शिफ्ट ग्रेटर देन ज़बर लगाने के लिए। शिफ्ट लेस देन ज़ेर लगाने के लिए। शिफ्ट ब्रैकेट ओपन कोमा शुरू करने के लिए। शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज कोमा बंद करने के लिए। शिफ्ट हाइपन शद लगाने के लिए। आल डब्ल्यू एन फाइल नंबर दे के आप किसी भी फाइल में जाना चाहते हैं, आल डब्ल्यू एन करके आप उस फाइल में जा सकते हैं। आल डब्ल्यू टी आप मुख्तलिफ फाइलों को एक वक्त में देखना चाहते हैं, आप उसके लिए आल डब्ल्यू टी करके उनको टाइल केस करेंगे और फाइलों को देख सकते हैं। आल डब्ल्यू ए तमाम फाइलों को एक साथ बंद करने के लिए। आल्ट स्पेस बार एन फाइल को मिनिमाइज करने के लिए। आल्ट स्पेस बार आर फाइल को रीस्टोर करने के लिए, मतलब कि छोटा करने के लिए। आल्ट स्पेस बार एक्स फाइल को मैक्सिमाइज करने के लिए। राइट एरो राइट साइड पे मूव करने के लिए। लेफ्ट एरो लेफ्ट साइड पे। अप एरो अप ऊपर की तरफ और डाउन एरो नीचे की तरफ। एंड लाइन के आखिर में लेके जाने के लिए कर्सर को और होम लाइन के शुरू में लेके जाने के लिए। कंट्रोल डाउन एरो नीचे की तरफ एक पैराग्राफ मूव करने के लिए। कंट्रोल अप एरो ऊपर की तरफ एक पैराग्राफ मूव करने के लिए। कंट्रोल एन फाइल के आखिर में जाने के लिए। कंट्रोल होम फाइल के शुरू में जाने के लिए। शिफ्ट राइट एरो के साथ आप राइट की तरफ एक एक हर्फ को सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट लेफ्ट एरो से लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो राइट साइड की तरफ एक एक लफ्ज सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो लेफ्ट साइड की तरफ एक एक हर्फ सेलेक्ट एक एक लफ्ज सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट एंड लाइन के एंड तक सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट होम लाइन के शुरू तक सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट अप एरो ऊपर की तरफ सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट डाउन एरो नीचे की तरफ सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर्सर से फाइल के ऊपर तक सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर्सर से फाइल के नीचे तक सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल ए फाइल में मौजूद जितना मैटर है तमाम मैटर को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई स्टूडेंट हमसे कोई सवाल करना चाहता है तो बजरिया कमांड नंबर वो दे के हमसे कमेंट्स में सवाल कर सकता है। और अगर कोई ख्वाहिशमंद है कि वो इंस्टीट्यूट में आकर सीखना चाहता है तो नीचे दिए गए एड्रेस पर और नंबर से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आके इंस्टीट्यूट में हमसे सीख सकते हैं।